हेलो बच्चों, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ 3 इयर्स के लिए। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगर ₹10,000 3 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज माने साधारण ब्याज ज्ञात करना और मिश्र धन ज्ञात करना है। दर क्या दी हुई है? 10%। 10% को भिन्न में बदलने 100 से भाग करके 1/10 आया। अब 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से जो है वो आकृतियां बनाएंगे, कितनी जितनी दिखाई दे रही हैं आपको। 3 ये नीचे बनाएंगे और यहां पर इसके नीचे ये 3 आकृति बनाएंगे और इसके नीचे एक और बनाएंगे। तो देखिए यहां पर 10,000 रुपए लिख लेंगे और यहां जो दर का भिन्न रूप आया वो लिखा है, यहां भी दर का भिन्न रूप लिखेंगे। 1000 10,000 का बच्चों 1/10, 1 0 से 1 0, 1000 आया। 1000 यहां लिखें, 1000 यहां लिखें और 1000 यहां लिखें। अब इस 1000 का 1/10 कितना आया? 100। 100 यहां लिखें, 100 यहां लिखें और 100 यहां लिखें। अब इस 100 का 1/10 कितना आया हमारे पास में? 10। पहला पार्ट क्या कह रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया? इसे तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो 3000 हो गया। ये रुपीस 1000 1000 1000 3000 हो गया। फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको क्या करना है? इन सबको सब कर लेना है। 3000 तो ये 3100, 3200, 3300, 3310, 3310 ये रुपीज हो गया। अब हमारे पास में तीसरे में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। तो डिफरेंस ये वाला पार्ट हमारे पास में डिफरेंस के लिए शो करेगा। तो ये आया हमारे पास में 310 रुपए। और फिर हमारे पास में चौथा पार्ट कह रहा है अमाउंट बताओ। अमाउंट के लिए क्या करिएगा? इस सबको जोड़ लीजिएगा। तो 10,000 ये, 3000 ये, 13,310। तो अमाउंट हमारे पास में 13,310 रुपए आ गया। मतलब इसे जोड़ें, 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 इसे जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय शॉर्ट्स।